हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 1 का। एंड पीडीएफ के लिए एज यूजुअल आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हम सारे ही पीडीएफ अपनी अपलोड करते हैं जो भी सेशंस आपके यूट्यूब पे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला आपका क्वेश्चन है, SpaceX सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 13th इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ अ स्टारशिप फ्रॉम स्टारबेस टेक्सास, डिप्लॉइंग हाउ मेनी स्टारलिंक वर्जन्स 3 सैटेलाइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो SpaceX ने अभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इनका 13th इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट स्टारशिप का। ठीक है, और ये आपका बेसिकली इन्होंने टेस्ट किया था स्टारबेस टेक्सास में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने कितनी सैटेलाइट्स जो हैं स्टारलिंक वर्जन 3 की सैटेलाइट जो हैं वो डिप्लॉय की है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 सैटेलाइट्स जो हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं। एंड ये जो टेस्ट था ये सेकेंड टेस्ट फ्लाइट था आपका स्टारलिंक वर्जन 3 का। ठीक है, नाउ स्टारशिप वर्जन 3 का। नाउ इसका पर्पस क्या था, सपोर्ट करना नासा के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम फॉर आर्टेमिस लूनर मिशन एंड एडवांस टू एडवांस द स्पेसएक्स लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेकेंड ब्रिक्स साइंस अकेडमीज फोरम 2026 was held at the Indian Institute of Technology, that is IIT Hyderabad, deliberated on artificial intelligence through which approach? So recently second ब्रिक्स साइंस अकेडमीज फोरम आपका हुआ था 2026 का IIT हैदराबाद में, एंड इट डेलिब्रेटेड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और किस अप्रोच को ये फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है 3C अप्रोच को। मतलब इस अप्रोच से हम जो है डेलिब्रेट करेंगे ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड हेयर 3C स्टैंड्स फॉर योर कलेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ठीक है, सो दीज आर द 3C अप्रोच। ठीक है, 3C's अप्रोच। ओके, इसका थीम आपका था हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, एंड इट वाज होस्टेड बाय द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। ठीक है, इनके द्वारा इसे होस्ट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे इस फोरम में आउटलाइन किए गए हैं 5 प्रायोरिटी वर्टिकल्स फॉर AI ड्रिवन इंटरवेंशंस, जिसमें पहला आता है एडवांस मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज हेल्थ केयर, थर्ड से इज क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ पे आता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फिफ्थ पे है डिजास्टर प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट। राइट, इसके अलावा कुछ अदर की एंगेजमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, जैसे पहला है मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो न्यू दिल्ली में हुई थी, एंड इट वाज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आपके हाउसिंग अफेयर्स के, राइट, होम अफेयर्स के, राइट। फोकस यहाँ पे इसका था अर्ली वार्निंग सिस्टम पे, रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, कम्युनिटी रेसिलेंस पे। ठीक है, आउटकम क्या है, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है ब्रिक्स जॉइंट स्टेटमेंट ऑन दी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वर्क प्लान फॉर 2025 फ्रॉम 2025 टू 2028। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है 6 फ्लैगशिप नॉलेज प्रोडक्ट्स फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है हेड्स ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज, ये आपका हुआ था बेंगलुरु में, एंड इसका आउटकम क्या था, ब्रिक्स कंट्रीज जो है इन्होंने अग्री किया है ऑन साइनिंग दी MOU ऑन स्टैंडर्डाइजेशन फॉर प्रमोटिंग टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट था हेड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन सर्विसेज मीटिंग जो वर्चुअल मोड में हुई थी, एंड इसका 8th एडिशन यहाँ पे हुआ था विद द थीम एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्रिमिनल एडजुडिकेशन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशंस प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, इसके चेयर थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी। राइट, फोकस इसका था जुडिशियल कॉपरेशन पे, एविडेंस शेयरिंग एंड यूज ऑफ NFSU एज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग ग्रुप ऑन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। सो IIT तिरुपति में बेसिकली IIT तिरुपति एंड नव विश्वकर आई हब फाउंडेशन जो है इन्होंने होस्ट किया था इस फिफ्थ ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप को, जो आपका बेसिकली फोकस था जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एंड इसके एप्लीकेशन पे, एंड इट वाज हेल्ड इन दी आंध्र प्रदेश। राइट, इसका फोकस था गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इवेंट आता है आपका ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट, दैट इज ब्रिक्स CCI विमेन एम्पावरमेंट, एंड इस इवेंट पे रिलीज किया गया था व्हाइट पेपर विमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योर्स।
एंटरप्रेन्योरशिप पे, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं 7 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जैसे सोशल बायस, फंडिंग गैप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, लो स्टेम पार्टिसिपेशन, मिड करियर रिटेंशन, पॉलिसी गैप्स, अनपेड वर्क्स। तो ये सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई की गई थी। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे वाइस फंड के लिए, जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोक्योरमेंट, डिजिटल लिटरेसी, करियर री एंट्री प्रोग्राम्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल रजिस्ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट आता है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट वाज होस्टेड बाय द इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इंडिया ने होस्ट की थी इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग एंड ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी एंड ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम पे, ठीक है। जो फोकस जिस पे मेन फोकस था, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल डिसेमिनेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। आउटकम क्या है, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है ब्रिक्स का एनयू इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड, एंड यहाँ पे क्या गवर्निंग बोर्ड डिक्लेरेशन एंड रिव्यू, यहाँ पे बेसिकली रिव्यू ऑफ अ एक्शन प्लान 2025-2028। तो ये चीज यहाँ पे अडॉप्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ इंटीरियर मीटिंग, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, एंड इसका मेन फोकस था इंटरनल अफेयर्स कॉपरेशन को लेके अमंग दी ब्रिक्स नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 48th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो आपकी बुसान साउथ कोरिया में हुई थी, विच एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज इंडियाज 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो रिसेंटली जो 48th सेशन हुआ था आपका, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, यहाँ पे इंडिया की सारनाथ जो है, ठीक है, यूपी का सारनाथ जो बुद्धिस्ट आपका साइट है, इसको बेसिकली इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। और ये इसी के साथ 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाता है इंडिया का। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो ये बेसिकली लैंडमार्क्स या एरिया होते हैं ऑफ अ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटी, एंड इट ऑपरेट्स अंडर द 1972 कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ अ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। और पहली आपकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, ठीक है, जो अडॉप्ट की गई थी 1978 में, इसमें नाम आता है आपका गालापागोस आइलैंड का, ठीक है। नाउ सारनाथ को तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है इस लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बारे में देखें तो सारनाथ जो है इनिशियली ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आया था 1998 में। उसके बाद 2025 में, जनवरी 2025 में इंडिया ने जो है सबमिट किया था नॉमिनेशन फॉर द इंक्लूडिंग इट इनटू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस चीज के लिए नॉमिनेशन दिया था, और अभी 18 मंथ्स बाद जो है इसकी वैल्यूएशन बेसिकली हुई थी 18 मंथ तक, और उसके बाद यहाँ पे फैसला आया कि इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एंड दिस इवैल्यूएशन वाज डन बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, एंड यहाँ पे अप्रूवल मिला है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा, ठीक है। और सारनाथ को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। फाइन। नाउ अब डिटेल में हम बात करते हैं 48 सेशन जो आपका हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, राइट। सो इस ये आपका हेल्ड हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ली ब्योंग ह्यूंग, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के आपके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया की एक साइट हमने बात किया कि एक साइट इसमें ऐड की गई है, वेयरएज ओवरऑल 25 साइट्स यहाँ पे ऐड हुई हैं, जिनमें से एक इंडिया की साइट है, राइट। और 19 कल्चरल साइट हैं, 5 नेचुरल और एक मिक्स साइट यहाँ पे ऐड की गई है, राइट। ग्लोबल टोटल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये हो गया है 1273, फाइन, अक्रॉस 173 कंट्रीज, राइट। इसके अलावा कुछ नेशंस यहाँ पे पहली बार जो है फर्स्ट टाइम कुछ नेशंस की साइट्स जो है ऐड की गई हैं, जैसे आपका कोमोरोस का साई तोमे प्रिंसिपे साउथ सूडान, ठीक है, इनकी साइट पहली बार यहाँ पे ऐड हुई है। एंड स्टेट पार्टीज विदाउट हेरिटेज प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड फ्रॉम 26 to 23, फाइन। कुछ इमरजेंसी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे बोमा बदिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप जो सूडान का है, ठीक है। इसके अलावा माउंट एमल कास्टल फ्रॉम लेबनन एंड सेबेस्टिया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये तीनों इमरजेंसी साइट यहाँ पे ऐड की गई हैं। एंड कुछ डेंजर लिस्ट अपडेट की गई है, जहाँ पे 6 साइट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें से 3 तो ये इमरजेंसी वाली हैं। एक आपका है हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ पैरामरीबो सुरिनेम से, एंड एंशिएंट नेक्स्ट आता है एंशिएंट सिटी ऑफ टोरिक क्रेसोनेंस एंड इट्स चोरा फ्रॉम यूक्रेन एंड टायर फ्रॉम लेबनन। तो ये 6 साइट्स आपकी डेंजर लिस्ट में ऐड की गई हैं, ठीक है। 3 इमरजेंसी वाली और ये 3, फाइन।
इसके अलावा यहाँ पे जो कमिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इन्होंने रिमूव किया है एक आपकी साइट, हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना। ठीक है, ये साइट को यहाँ पे रिमूव किया गया है फ्रॉम दी वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिंस 2023 यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है ये फीचर करेगी साइट्स ऑफ मेमोरी, राइट। सो 2003 में 2023 में ये चीज आपका रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड रिकॉग्नाइजिंग द इवेंट दैट अ कंट्री एंड इट्स पीपल एंड कम्युनिटीज विश टू मेमोराइज, राइट, मेमोरलाइज। तो यहाँ पे एक साइट आपकी ऐड की गई थी साइट ऑफ मेमोरी में। ठीक है, विच इज नॉर्मडी बीचेस ऑफ डी डे लैंडिंग फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, इसे साइट ऑफ मेमोरी में ऐड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आउटकम बात करें अगर हम इस सेशन की, 48 सेशन की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, राइट। सो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है भूसेन डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, जिसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना वनरेबल कल्चरल एंड नेचुरल एसेट फ्रॉम द डैमेज। ठीक है, तो हमारी जो साइट्स है वनरेबल एंड नेचुरल साइट्स, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करना डैमेज से। सो ये इसका एम है। इसके अलावा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है 6th सी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पहले 5 सी ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पे थे, इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, कंजर्वेशन, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज को, और इस बार 6th सी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ कोलैबोरेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ये न्यूली डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया है, इट वाज डेवलप्ड बाय द कोरियाज हेरिटेज सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ साउथ कोरिया आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन, जिसमें 21 मेंबर नेशंस आपके शामिल है कमिटी के, एंड 3 ऑफिशियल एडवाइजरी बॉडीज आपके शामिल है यूनेस्को की, जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है आपकी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, एंड थर्ड इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 21 मेंबर और ये 3 बॉडीज इसमें आपकी शामिल थी। इसके अलावा एक और यहाँ पे आउटकम आपका है इस सेशन का कि अडॉप्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रैटेजी फॉर अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स 2026 से 2034 तक की। इसके लिए बजट दिया गया है $13 मिलियन का। इसका मेन एम है आइडेंटिफाई करना, प्रोटेक्ट करना एंड मैनेज करना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को टू एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, राइट। प्रायोरिटीज इसकी रहेंगी स्ट्रेंथन करना एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट रेसिलेंस को, एनहांस करना ह्यूमन, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, इंप्रूव करना हेरिटेज गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को, साथ में टू फॉस्टर द लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट। इट इन्वॉल्व्स योर ऑल 39 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, स्टेट पैरिटीज जिसमें बहामास, बारबाडोस, कोमोरोस, क्यूबा, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सारे आपके शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा ये 2027 में होगा, 27 जून से आपका 7 जुलाई तक ही चलेगा 2027 में, और इसे होस्ट किया जाएगा इस्तांबुल टर्की में। ठीक है, नाउ चेयरमैन इसके आपके होंगे मुस्तफा युर्दाकुल। फाइन, अब बात करते हैं 25 साइट्स जो ऐड की गई हैं। यहाँ पे आप पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो, जैसे फिनलैंड की ऑल्टो वर्क्स है, ठीक है, ईरान की एलामोट कास्टल एंड रिलेटेड फोर्टिफिकेशंस, ब्राजील की है एमेजोनिया थिएटर्स, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ आपकी यूपी इंडिया से, एंशियंट कैपिटल्स ऑफ असुका एंड फुजीवारा फ्रॉम जापान, बीचेस ऑफ डी-डे लैंडिंग एंड नॉर्मडी 1944, ये आपकी साइट ऑफ मेमोरी एज अ साइट ऑफ मेमोरी ऐड की गई है। इसके अलावा आपकी गेडिनिया मॉडर्निस्ट सिटी सेंटर जो है पोलैंड का, ये भी ऐड किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ इमरजेंसी साइट ऐड की गई हैं, माउंट एमल कास्टल जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, राइट, एंड दूसरी है सेबेस्टिया आपकी। फिर एक कल्चरल साइट यहाँ पे ऐड हुई है जो पहली बार यहाँ पे आपकी जो है ऐड की गई है, कोमोरोस से, ये है मेडिनास ऑफ हिस्टोरिक सुल्तानीज ऑफ कोमोरोस, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली साइट जो आपकी है, ठीक है, राकोस ऑफ साओ तोमे एंड प्रिंसिपे, कॉलोनियल एग्रीकल्चर सिस्टम एंड फोर्स माइग्रेशन, ये वाली साइट भी आपकी फर्स्ट टाइम ऐड की गई है। इसी के साथ बोमा बेदिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, ये भी फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। और कुछ यहाँ पे नेचुरल साइट्स भी आपकी ऐड की गई हैं, जैसे एकाबा मरीन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी यूएसए की ओके फेनोकी नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी, देन डेनमार्क की बॉनीफिश फॉसिल ऑफ वेस्टर्न लिव जॉर्ड, देन नेक्स्ट आता है वादी वुराया।
ठीक है, फ्रॉम यूएई ये ऐड की गई है, और एक मिक्स साइट आपकी जो ऐड की गई है, इट इज वाइडर एरिया ऑफ माउंट ओलंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड रोमानिया डिक्लेयर विच ईयर एज अ इंडिया रोमानिया ईयर ऑफ इनोवेशन टू कॉमरेट द 80 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इनका विजिट हुआ था मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड रोमानिया में, ठीक है। एंड इनकी जो रोमानिया की विजिट थी उसके दौरान यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है 2028 को, ठीक है, 2028 को आपका इंडिया रोमानिया ईयर ऑफ इनोवेशन, ठीक है। सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब डिटेल में यहाँ पे देखते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की जो विजिट थी, ठीक है। पहली विजिट है आपकी विजिट टू मोल्डोवा, जहाँ पे इन्हें इनवाइट किया गया था प्रेसिडेंट मेमा संधू द्वारा, ठीक है, सेंडू द्वारा, ओके। नाउ इन्हें बेसिकली रिसीव किया गया था चिसिनाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बाय द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो मोल्डोवा के आपके डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इनको रिसीव किया गया था। मिहाई इनका नाम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया और आपके मोल्डोवा के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई थी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंट सप्लाई चेन एंड कनेक्टिविटी को लेके यहाँ पे डिस्कशन इनका चला था, ठीक है। इसके अलावा दोनों ने अग्री किया है दे विल एनहांस द कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एंड इनोवेशन में ये बेसिकली कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी विजिट के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने लेड आउट किया है 3 T's, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट रोड मैप को, जो डबल करेगा ट्रेड वॉल्यूम दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड इट विल आल्सो लिवरेज इंडियाज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, ठीक है। साथ में ही इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ये डबल करेंगे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेनिंग स्लॉट फॉर मोल्डोवन प्रोफेशनल्स के लिए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो भी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें। इसके अलावा मोल्डोवा की जो गवर्नमेंट है इन्होंने ऑफर किया है पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स डिप्लोमैट्स इन स्पेशल कोर्सेज ऑन एआई एंड साइबर डिप्लोमेसी एट द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं इन्होंने बेसिकली इनका मीटिंग हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मोल्डोवा के साथ, इगोर ग्रोसो इनका नाम है, और इन्होंने एड्रेस किया था इंडिया मोल्डोवा बिजनेस फोरम को, ठीक है। नेक्स्ट आपकी विजिट थी नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ, यहाँ पे भी इनको विजिट किया था यहाँ के प्रेसिडेंट गॉर्डानो जेनोवेस्का डवकोवा, ठीक है। इनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, इनकी यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स हुई थी, ठीक है, बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में। एंड इस विजिट के दौरान ही इनकी मीटिंग भी हुई थी पीएम हरिसिति जैन मिक कोसगी जो है, इनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी, और इन्होंने एड्रेस किया था इंडिया नॉर्थ मैसिडोनिया बिजनेस फोरम को, ठीक है। साथ में ही इन्होंने अनवील किया था बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट द म्यूजियम ऑफ सिटी ऑफ स्कोपची, ठीक है। साथ में ही इन्होंने विजिट किया था मेमोरियल ऑफ मदर टेरेसा, जो बर्थ प्लेस है मदर टेरेसा जी का, ठीक है। साथ में ही इनका विजिट हुआ था यूनेस्को रिकॉग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेक ऑर्चिड, ठीक है, ऑरिड। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी कंट्री आती है रोमानिया, जहाँ पे इनका विजिट हुआ था और इनके प्रेसिडेंट द्वारा इनको इनवाइट किया गया था निकोसोर डेन, और देन मीटिंग इनकी यहाँ पे हुई थी बायलैटरल मीटिंग, और इन्होंने अग्री किया है ये एक्सपैंड करेंगे बायलैटरल कॉपरेशन मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ में, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इन सारी चीजों पे, ठीक है। इसके आते जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, शी वॉज कन्फर्ड विद द ऑर्डिनरी टाइटल ऑफ डॉक्टर हॉनोरिस कॉजा बाय बुचेरेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया था इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को, ठीक है। साथ में ही 3 MOU यहाँ पे इनके साइन हुए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जॉइंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंशन के लिए। इसके साथ ही दूसरा MOU साइन हुआ है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का, जो हेल्प करेंगे इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन स्टडीज चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बुचारेस्ट, राइट। इसके अलावा एक अग्रीमेंट साइन हुआ था एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को लेके, इनके कोलैबोरेशंस को लेके, ठीक है। देन कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, जैसे दोनों कंट्रीज जो है बायलैटरल ट्रेड अपना बढ़ाएंगी नेक्स्ट 3 years में, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है 2028 एज अ इंडिया रोमानिया ईयर ऑफ इनोवेशन फॉर कॉमरेटिंग द 80 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। साथ में ही रोमानिया ने एक्सप्रेस किया है इनका इंटरेस्ट ये ज्वाइन करेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को,
Now next आपकी न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ 6-member हाई पावर टास्क फोर्स अंडर whose leadership to recommend reforms to India's examination system। तो जो आपका नीट को लेके इतना मतलब स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको देखते हुए पीएम मोदी जी ने बोला था कि 6-member हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाए, जो बेसिकली अपने रिकमेंडेशन देंगी क्या क्या चेंजेस करने चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें जो है एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे ये बेसिकली हमें सुझाव देंगे। ठीक है, और इसके चेयर कौन है? इसके चेयर बनाए गए थे आपके नंदन नीलकानी। ठीक है, जो बेसिकली इन्फोसिस के को फाउंडर एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट रहे हैं। ठीक है, नाउ जो टास्क फोर्स है इसका मेन एम क्या था? रिकमेंडेशन देना on strengthening the examination system through through a high level task force and propose amendments to the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024। ठीक है, ये बेसिकली इट विल इनेबल द टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर पेपर लीक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड। तो इन सब चीज़ों को लेके ये बेसिकली रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी जानी थी। ठीक है, नाउ टास्क फोर्स मेंबर्स की बात कर लेते हैं। एक मेंबर तो आपके सेम यही है, नंदन नीलकानी। सेकंड मेंबर है आपके एस सोमनाथ। थर्ड है आपके यहाँ पे थर्ड है तपन देखा, वी कामाकोटी, अनीता केरवाल एंड अमृत लाल मीना। तो ये आपके 6-member टास्क फोर्स आपकी थी। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, as per the Competir Foundation latest report, India improved its global ranking by how many places between 2010 and 2023। so recently एक रिपोर्ट जारी की गई है कॉम्पिटियर फाउंडेशन द्वारा, और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2010 से 2023 के बीच में जो है 25 रैंक्स जो है इम्प्रूव की हैं। ठीक है, ये कौन सी रिपोर्ट थी? इट इज द इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिड्यूसिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस to build on India's 2010-2023 reforms progress। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक आपकी 2010 में थी, इट वाज योर 82nd एंड नाउ 2023 में ये रैंक आपकी 57th हो गई है। ठीक है, सो 25 रैंकिंग जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। 25 रैंक से इंडिया ने अपनी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे इम्प्रूव की है। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में इस रिपोर्ट को देखें तो ये रिपोर्ट आपकी लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द डिस्कशन एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन कोलैबोरेशन विद द कॉम्पिटियर फाउंडेशन। असेसमेंट पैरामीटर्स की बात करें तो ये आपका था प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, डोमेस्टिक कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, राइट। की एस्टिमेट्स यहाँ पे बताए गए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या बोला है? रिडक्शन इन द डिस्टॉर्शंस लोवर्ड इंडियाज प्रोजेक्टेड 5-year GDP per capita loss yielding approximately 1% annual gain in the GDP per capita, right। इसके अलावा रिमेनिंग डिस्टॉर्शन जो है, इट इम्पोज्ड एन एस्टिमेटेड 173.6 billion US dollar कॉस्ट आपका ओवर द 5 years। ठीक है, विच इज 4.2% ऑफ द GDP, राइट। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस ने कंट्रीब्यूट किया है लार्जेस्ट शेयर ऑफ लॉसेस टू 127.2 billion US dollar, एंड डिजिटल मार्केट कॉम्पिटिशन पॉलिसी challenges इनके अकॉर्डिंग 46.4 billion US dollar आपका ये देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। कॉम्पिटियर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है आपके शंकर सिंघम। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका वर्जीनिया USA, एंड इसे 2022 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, as per the Candide Hunar India Women's Leader List 2026, which author and philanthropist topped the authors category with the highest readership impact score of 417। So recently Candide Hunar India Women Leaders List 2026 जो है जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑथर कैटेगरी में यहाँ पे जो है हाईएस्ट रीडरशिप इम्पैक्ट के साथ जो है जगह बनाई है आपकी सुधा मूर्ति जी ने। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल 12 कैटेगरीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है इस बार, पहले 9 कैटेगरीज यहाँ पे थी। ठीक है, सो डिटेल में देखेंगे। कैंडियर हुरन इंडिया वुमेन्स लीडरशिप जो है, इसका 2nd एडिशन रिलीज किया गया था कैंडियर दैट इज कल्याण ज्वेलर्स इन पार्टनरशिप विद दी हुरन इंडिया, और यहाँ पे 117 वुमेन्स अचीवर्स हमें देखने को मिले हैं अप फ्रॉम 97 लास्ट ईयर, राइट। कैटेगरीज थोड़ी एक्सपैंड की गई है, पहले 9 थी अब 12 कर दी गई हैं। कंबाइंड नेटवर्थ यहाँ पे जो वुमेन्स है उनका है ₹39 लाख करोड़।
ठीक है। इसके अलावा सेल्फ मेड लीडर्स की बात करें तो 98 वुमेन्स जो हैं दे आर सेल्फ मेड एंड 19 इनहेरिटेड बिजनेस, मतलब फैमिली बिजनेस इन्होंने इनहेरिट किया है, ठीक है। नाउ कैटेगरी वाइज बात करें तो वेल्थ मल्टीप्लायर्स की बात करें तो इसमें आपका सेलेक्ट इसमें बेसिकली रैंक हासिल की है रोशनी नाडर मल्होत्रा ने, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ HCL, एंड इनकी वैल्यूएशन आपकी 2.84 लाख करोड़ की है। वहीं पे प्रोफेशनल सीईओज की बात करें तो इसमें प्रिया नायर जो हैं इन्होंने जगह बनाई है, जो CEO एंड MD है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। देन स्टार्टअप फाउंडर्स में कनिका गुप्ता शोरी को फाउंडर है स्क्वायर यार्ड्स के। ऑथर में सुधा मूर्ति जी। वेटरन्स में आपकी प्रीथा रेड्डी एंड सुनीता रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल से। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमी, इसमें वैशाली निगम जो को फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रेन्यू की, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंडियन फैशन एंड लाइफस्टाइल, मीना बिंद्रा इन्होंने यहाँ पे जगह बनाई है। सोशल चेंज मेकर्स आपका तुषारा शंकर, हार्टलैंड फाउंडर्स रजनी बेकर फाउंडर एंड चेयरपर्सन एमिरेट्स बेक्टॉर्स फूड स्पेशलिटीज। नेक्स्ट है ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट अवनी लेखारा जो हैं, ठीक है, पैरालंपिक शूटर जो हैं उनको यहाँ पे जगह मिली है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनन्या बिरला एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट में फे डिसूजा जर्नलिस्ट जो हैं उनको यहाँ पे जगह मिली है इन टॉप इन 12 कैटेगरीज में, ठीक है। की पिलर्स इसके थे आपके कल्चर 42% विमेंस, स्टार्टअप में 28 विमेंस, वैल्यू क्रिएशन में 19 विमेंस, वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो इसमें 18 विमेंस एंड सोशल इम्पैक्ट में 10 विमेंस, ओके। नाउ कुछ की हाइलाइट्स की बात करते हैं, जैसे ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट जो हैं इनमें से 20 ऑर्डनरीज यहाँ पे जो है हमें देखने को मिले, मतलब 117 वुमेन्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था अलग अलग 12 कैटेगरीज में, एंड 20 वुमेन्स जो है ये आपकी ओलंपिक एंड पैरालंपिक फील्ड से देखने को मिली है, ठीक है। अगर बात करें आपकी एज की तो 19 से 86 ईयर्स के बीच में यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उन्होंने बेसिकली जगह बनाई है, ठीक है। यंगेस्ट यहाँ पे शीतल देवी देखने को मिली है और ओल्डेस्ट तो रजनी बैक्टर। एवरेज 48 ईयर्स यहाँ पे देखने को मिली है। सिटी हब्स की बात करें मुंबई से सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑनरीज देखने को मिले हैं, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। अदर नोटेबल्स जैसे किरण मजूमदार शॉ जो है ये भी यहाँ पे शामिल हुई है, बानू मुश्ताक, फाल्गुनी नायर एंड PV संधू, ठीक है। हुरन इंडिया की बात करें इसके करंट MD एंड CEO हैं अनास रहमान जुनैद, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2012 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द RBI's रिवाइज्ड बेसल पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। तो RBI ने एक फ्रेमवर्क बेसिकली रिवाइज करने, मतलब कुछ चेंजेस आपके किए हैं बेसल पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में, ठीक है। इन्होंने ये जो फ्रेमवर्क था इसे इम्प्लीमेंट करना था, मतलब इन्होंने बोला था बैंक्स को कि इम्प्लीमेंट आपको करना है 30 सितंबर 2026 से, बट अभी इसमें थोड़ी ढील दी गई है, 6 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है और बोला है आफ्टर 6 मंथ आपको ये जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। अब रीजन क्या है इसको अभी इम्प्लीमेंट ना करने का या डेडलाइन बढ़ाने का, तो बेसिकली यहाँ पे जो बैंक्स एंड स्टेक होल्डर्स आपके हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही, इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से RBI द्वारा यहाँ पे डेडलाइन इंक्रीज की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, बेसल पिलर 3 की, ठीक है। बेसल पिलर 3 आपका बेसिकली डिनोट करता है ट्रांसपेरेंसी को। तो यहाँ पे RBI द्वारा बोला गया है कि जो बैंक्स हैं उनको डिस्क्लोज करनी होंगी इनके रिस्क एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ताकि जो इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर हैं उनको थोड़ा अच्छा एस्टिमेट मिल जाए, ठीक है, कि बैंक को जज करने का कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा इसका है। तो अभी क्या हुआ है कि डेडलाइन इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो 6 मंथ से ये आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। साथ में ही इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द RBI's रिवाइज्ड बेसल पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो इम्प्लीमेंटेशन है of a revised framework, it has been delayed by 6 months, which is correct, to the 1st April 2027, aligned with the expected credit loss framework. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो फर्स्ट राउंड होगा क्वार्टरली डिस्क्लोजर का अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, इट विल बी सबमिटेड फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2027। तो 1 अप्रैल को अगर आपका स्टार्ट होता है तो 30 जून को इसका फर्स्ट
क्वार्टरली डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है आरबीआई ने रिड्यूस किया है मैंडेटरी आर्काइव पीरियड फॉर पिलर 3 रिपोर्ट्स ऑन बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम 10 ईयर्स टू 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट बेसिकली शो करेंगे कि मतलब रिस्क एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है बैंक्स की, उसके रिगार्डिंग। तो ये रिपोर्ट पहले 10 साल तक वेबसाइट पे पड़ी रहती थी, बट अब बोला है कि ये सिर्फ 5 साल तक रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टेट ओन बैंक्स जो है इनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम डिस्क्लोजिंग दी रेम्यूनरेशन ऑफ देयर चीफ एग्जीक्यूटिव अंडर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क। मतलब इनको यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो मतलब इनको रिपोर्ट नहीं शो करनी है या इनको रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है। बेसिकली आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, ठीक है, या पेमेंट बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, उनको ही ये आपका जो है यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है, डिस्क्लोज करना है। फाइन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स आपकी जो है करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। सो ऑल ऑफ दी अबव आपको ऑप्शन मिल सकता है, या फिर जैसे 1, 2, 3 एंड 4 मिलेगा तो वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फाइन, डिटेल में देखेंगे इसको। एक और चीज, ये हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं, राइट। नाउ आप डिटेल में देखते हैं। सो आरबीआई ने डिले किया है इम्प्लीमेंटेशन बेसल थर्ड डिस्क्लोजर रूल्स का 1 अप्रैल 2027 से, ठीक है। सो इनिशियली ये आपका 30 सितंबर से आपका होना था स्टार्ट, बट अब डेडलाइन इंक्रीज कर दी गई है, राइट। अब बेसल थर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये है क्या, ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसे बेसल कमेटी द्वारा आपका जो है डेवलप किया गया था। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड ये इसका मेन बेसिक पर्पस क्या है, टू मेक बैंक स्ट्रॉन्गर एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ बैंक फेलियर्स, राइट। ये जो फ्रेमवर्क है ये फोकस करता है कैपिटल एडिक्वेसी, लिवरेज एंड लिक्विडिटी में। फाइन, अब बेसल थर्ड की हम बात करें तो इसमें 3 पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड तीसरा होता है मार्केट डिसिप्लिनरी थ्रू डिस्क्लोजर, ठीक है, विच इज योर ट्रांसपेरेंसी, राइट। अब अंडर पिलर 3 जो बैंक्स है दे हैव टू पब्लिकली डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल एंड रिस्क पोजीशन, जैसे बैंक्स कैपिटल, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क क्या है बैंक का, तो ये सारी चीजें इनको जो है डिस्क्लोज करनी होती हैं ताकि जो इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर है वो अच्छे से बैंक के बारे में जान सकें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आरबीआई ने इशू किए थे 10 अमेंडमेंट्स डायरेक्शन which relating to the basal pillar third disclosure framework, ठीक है। ये अप्लाई होते हैं आपके कॉमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट्स बैंक में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका स्टेट ओन बैंक्स है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है आरबीआई ऑल्सो एक्सेप्टेड द फीडबैक टू अलाइन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विद द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क for capital charge for credit risk under the standardized approach which are effective from the April 2027। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये सारी जो आपके डिस्क्लोजर हैं ये अलाइन होंगे विद द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब ये क्या है बेसिकली यहाँ पे अगर आप पहले की बात अगर हम देखें तो बैंक जो है जनरली ये रिकॉग्नाइज करते हैं इनके क्रेडिट लॉस जो बेस्ड होते हैं आपके एविडेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसको 10 लाख का लोन दिया है, अब बैंक जो है उसको ये भी एस्टिमेट लगाना है कि इन फ्यूचर अगर बाय चांस वो डिफॉल्ट हो जाता है तो हमें कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। और जो भी उसने जो है मतलब लोन के बदले जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके लैंड के या फिर किसी भी चीज के, तो वो चीज मतलब अगर हम उसे बेच भी दें तो वो कितना हम अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो इन्हें करना है, ठीक है। तो वही चीज आपका ईसीएल के अंदर आता है कि हम एक तरह से एस्टिमेट लगा लें कि बाय चांस डिफॉल्ट होता है तो कितना नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, ये सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ये इसके साथ अलाइंड है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंक को दे शुड हैव फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी फॉर पिलर थर्ड डेटा विच इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज डिस्क्लोज कर दो। तो यहाँ पे क्या बोला है जो भी आप मतलब रिपोर्ट दोगे वो अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड वे में वो आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज है एज पर द न्यू डेडलाइन क्वार्टरली डिस्क्लोजर आपका 30 जून 2027 को होगा, हाफ ईयरली डिस्क्लोजर 30 सितंबर 2027 को, एनुअल डिस्क्लोजर होगा 31 मार्च 2028 को, ठीक है। नाउ एक और चीज आरबीआई ने यहाँ पे रिड्यूस किया है मैंडेटरी आर्काइव पीरियड फॉर पिलर 3 रिपोर्ट्स ऑन बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम 10 ईयर्स टू एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। पहले 10 साल था, अब इसको एटलीस्ट 5 ईयर्स आप रख सकते हो फॉर प्रायर रिपोर्टिंग पीरियड्स। फाइन।
Now next आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष recently signed an MOU with which initiative under the Ministry of Electronics and Information Technology to promote AI driven innovation in आयुष सेक्टर. So आयुष मिनिस्ट्री ने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपका किसके साथ, इंडिया AI के साथ. किस चीज के लिए किया गया है, प्रमोट करने के लिए AI ड्रिवन इनोवेशन इन दी आयुष सेक्टर, राइट. और ये जो इंडिया AI है ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, इस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. ठीक है, अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है इसका आपका जो टेन्योर है वो 2 साल का रहेगा और इसे हम फर्दर रिन्यू भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इन्होंने ऑनबोर्ड किया है AI कोष को एंड इट विल कंट्रीब्यूट एलिजिबल एनोनिमिज्ड हेल्थ रिसर्च आर्टिफैक्ट जिसमें डेटा सेट, मेटा डेटा, AI मॉडल्स, टूल किट एंड रेलिवेंट यूज केसेस आपका शामिल है. ठीक है, ये इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द DPIIT which comes under your Ministry of Commerce and Industry granted GI tag to which centuries old wall art tradition of Gujarat. तो रिसेंटली गुजरात की पिथौरा पेंटिंग्स जो हैं इनको GI टैग दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है, राइट. अब इससे पहले इन मंथ ऑफ जुलाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे उंझा, क्यूमन एंड फेनल, इन दोनों को ही GI टैग अभी रिसेंटली मिला था. ठीक है, नाउ आप पिथौरा पेंटिंग की बात करें तो इस टाइप की आपकी जो है पेंटिंग्स होती हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिथौरा पेंटिंग्स को, वॉल पेंटिंग्स जो होती हैं, राइट. अब ये जो पेंटिंग्स आपकी हैं ये ट्रेडिशनल ट्राइबल वॉल पेंटिंग है गुजरात की एंड इट इज मेनली एसोसिएटेड विद योर रथवा ट्राइब. ठीक है, कौन कौन सी कम्युनिटी इससे एसोसिएटेड है, भील, भिलाला एंड नायाका. ठीक है, ये कम्युनिटीज इससे आपकी जो है लिंक्ड है एंड ये मेनली आपको छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का वहां पे देखने को मिलेगा, राइट. ट्रेडिशनली ये मतलब जो ट्रेडिशनल पेंटर्स होते हैं, लखारास जिन्हें बोलते हैं, ये इन पेंटिंग्स को बनाते हैं. फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.